audio jungle। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बीजेपी पार्टी के 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जगह जगह उनके कार्यकर्ता इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो बीजेपी पार्टी के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 9 सालों में क्या क्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बता रहे हैं। कई ऐप्स भी निकाले गए हैं सरकार की तरफ से बातें बताने के लिए जनता को कि उन्होंने क्या क्या किया है। अहम मुद्दा है कि ज़्यादातर लोगों का कहना होता है 3 तलाक और आर्टिकल 370 जो स्पेशली हटाया गया, उस पर कहना क्या है। अभी मेरे पहले सुनील कोहली जी, गणेश कणकर और विनोद सेलार जी ने, विशेष रूप से उत्तर मुंबई में हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने और देश के लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश के अंदर जो काम किया उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपने अभी जो मुझसे सवाल पूछा वो मैं सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से समझ गया कि आपका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अल्पसंख्यक समाज और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के बारे में क्या किया, ये आपका कहना है। सबसे पहले मैं 3 तलाक की बात करना चाहूँगा तो पूरे गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि 3 तलाक का जो कानून है वो बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही मायनों में महिलाओं का, विशेष रूप से मुस्लिम समाज की महिलाओं का जो इतने सालों से तुष्टीकरण हो रहा था, उसके ऊपर अन्याय हो रहा था, वो 3 तलाक का कानून निकालकर उनको सही तरीके से न्याय देने का काम किया। इसके ऊपर राजनीति भले अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अगर मुस्लिम समाज के महिलाओं तक आज जाएंगे, उनसे अकेले में बात करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद इसी तरह का नारा आज भी लगा रही है। 370 की आप बात करेंगे तो कश्मीर के अंदर जो राजनीति होती थी, घरानेशाही होती थी। घरानेशाही का मतलब ऐसा है कि जो वहाँ पर सत्ता रहता था उसके हाथ में पूरी सत्ता के नाम पर 370 ये कानून कायदा था। आम लोगों के लिए इसके बारे में कुछ नहीं था और ये आम लोगों के लिए काम करने का 370 हटाने का काम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं अभी तुष्टीकरण की बात, विशेष रूप से अगर हम मुंबई शहर के अंदर बात करेंगे तो जो अल्पसंख्यक समाज के नाम पर जो वोट लेते थे, मैं डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी का नाम लूँगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी अनेक सालों से मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उनकी सत्ता थी। आपकी जानकारी के लिए अल्पसंख्यक समाज जो जहाँ पर रहता है उनके लिए विशेष निधि ये केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं और वो विशेष निधि के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, उनके लिए कम्युनिटी हॉल बनाना, ये सारी सुविधा केंद्र के सरकार की तरफ से आती है। लेकिन इतने सालों से केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होने के बाद में उसको मुंबई शहर से वंचित रखा गया था। मुंबई शहर को वंचित क्यों रखा गया था? तो उनका मानना था कि मुंबई शहर के अंदर सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सारे अमीर लोग रहते हैं, उनको ये सुविधा की जरूरत नहीं थी। जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी बने। गोपाल शेट्टी जी ने नरेंद्र मोदी जी के समय में ये नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में लाके दिया। और आपकी जानकारी के लिए जो MSDP स्कीम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले कांग्रेस की सरकार में नहीं थी, अभी वो मुंबई शहर में भी लागू हुई है। उसका परिणाम ये हुआ है कि आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार के पैसे से हमारे जो बालवानी के जैसी बस्ती है वहाँ पर भी कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा। और जो ड्रग्स के नाम पर बाकी जो उनको जो असुविधा होती है, तो लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, उसका सपना अभी पूरे मुंबई शहर के अंदर भी लागू होगा।